Hello students, now we have to learn about political science. There are 5 chapters in our political science subject. 12 मार्क्स के लिए ये पॉलिटिकल साइंस आपके बोर्ड के पेपर में आएगा. Political science subject is so easy. Question number 6, 7, 8 and 9 are the political science questions. Question number 6 is for fill-ups, 1 marks. There are 2 fill-ups, okay. Then flow charts, true false and short question answer. Both are 2 marks. In 2 marks question or short notes, you can write only 2 points, then you can get 2 marks. Okay. तो इस चैप्टर में आपको जो है 2 पॉइंट अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको नोट्स बेस पढ़ा रहा हूँ. इस पूरे नोट्स बेस में आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, फिलअप भी मिल जाएंगे 99% और हर चीज़. आपको लिखना क्या है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 ही पॉइंट लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके. बट इन नोट्स के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आपको जो है मेन पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट लिख लीजिए. ओके. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द explanation. Indian Constitution came into force on 26th January 1950. 26th जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया. The objectives of the Indian Constitution is to establish socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें क्या बनाना था, हमारे कंट्री को सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बनाना था. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की एलिमेंट इन फॉर्मिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वेलिटी. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोशलिस्ट जस्टिस है, फ्रीडम और इक्वेलिटी के बेस पर हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगा. जो है हमारा देश जो है एक प्रोग्रेस करेगा. किस एम को लेकर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर. जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, हमारे जो इंडियन पीपल्स है उनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी किस तरह आई. जो है डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ ओनली इफ इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड. डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ का जो है डेमोक्रेसी क्या है, इंटीग्रल पार्ट है. ओनली इफ इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड. प्रैक्टिस्ड से ये लोगों के अवेयरनेस आई. पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. लोग, हमारे इंडियन पीपल जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करने जाते, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो है और लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये वोटिंग करने से उनकी क्या हुई, पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ रही है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द इंडिया. इंडिया के अंदर जो है हर 5 साल के बाद जो है फ्री और फेयर इलेक्शन होता है. इससे भी जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ रही है. It is an important indicator of
इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ये जो है इससे हमारे यहाँ जो है इंडियन सक्सेसफुली डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर जो सक्सेसफुली डेमोक्रेसी हो रही। राइट टू वोट, द democratic system in India is based on the principle of adult suffrage। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है एडल्ट सफरेज को प्रिंसिपल मानकर जो है राइट टू वोट किया गया है एडल्ट को। द वोटिंग राइट इज गिवन इक्वल टू मेन एंड वीमेन बोथ। मेन को और वीमेन दोनों को राइट टू वोटिंग है, दोनों को इक्वल वोटिंग के अधिकार दिए गए हैं। द एज लिमिट टू वोट वॉज लोअर टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स। हमारे यहाँ जो है पहले 21 साल के यंग एडल्ट सफरेज वोट दे सकते थे, बट अभी जो है 18 ईयर्स के एडल्ट सफरेज वोट दे सकते हैं। which gave opportunity of political participation to the young generation, जिसके वजह से यंग जनरेशन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिल गया। नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ वोटर इन सच अ लार्ज नंबर। इस तरह की कोई डेमोक्रेटिक कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसके पास इतने ज़्यादा जो है वोटर्स हो। सो हेंस इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसलिए जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द essence of democracy is a decentralization of power। डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेन चीज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ कंट्री इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो डिविजन्स है पावर की डिवीजन को ही क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। इन डेमोक्रेसी द पावर इज डिवाइडेड अमंग सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर को डिवाइड किया गया है, सेंटर के पास कुछ दिया गया है, स्टेट के पास है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के पास है। मतलब जिसको बोलेंगे केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, स्टेट चीफ मिनिस्टर के अंडर में आएगा, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन दैट इज महानगर पालिका, पंचायत समिति। डिसेंट्रलाइजेशन इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। Decentralization can stop the misuse of power and facilitate common people to participate in democracy. Right to information. This law came from 2005. Right to information came into force from 2005. 2005 में ये लॉ आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इंक्रीजेज म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इस लॉ की वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई और इंक्रीजेज म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीपल शुड नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही डेमोक्रेसी में जरूरी है कि हमारी जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, कौन सा फंक्शन कर रही है, हमें मालूम होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग हार्मोनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में तालमेल बैठने लगा, उनको उसको इंफॉर्मेशन मिलने लगी। Citizens should get more opportunities to interact the government।
गवर्नमेंट के बीच में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है इंटरेक्ट होने के लिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड गवर्नमेंट। गुड गवर्नमेंट की जो है, जो अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छा डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है वो सही से दिखना चाहिए, जो लॉज बन रहे हो हमारे अच्छे के लिए खराब के लिए वो मालूम होना चाहिए। दस द राइट टू इंफॉर्मेशन हैड reduced element of secrecy in administration. Rights based approach. After the year 2000, approach toward the citizens changed. यानी 2000 के बाद जो है सिटीजन का जो अप्रोच था, उनकी तरफ देखने का नजरिया जो सरकार का था वो चेंज हो गया। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वेयर कंसीडर्ड एज राइट्स ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो है हमारे लोगों के, पीपल के राइट्स हैं। कौन कौन सी राइट्स हैं? हिंस द राइट टू इंफॉर्मेशन, education and food security was granted not as beneficiaries but as rights of citizen। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, हमारा फूड सिक्योरिटी है, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें पढ़ाई मिलनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये सब गारंटेड है, हमें मिलना ही चाहिए। नॉट एज बेनिफिशरीज, समझेगा, ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। बट एज अ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये हमारे राइट्स है, ये हम उसके, ऐसा नहीं कि हम बेनिफिशरीज हैं, हम उनको, हमारे ऊपर कोई वो एहसान कर रही है देकर सरकार जो है, हमें ये मिलनी चाहिए। दिस अप्रोच इज नोन एज राइट्स बेस्ड अप्रोच। ये इस अप्रोच को राइट्स बेस्ड अप्रोच कहते हैं। सोशल जस्टिस मीन्स to establish social justice. How to establish in democracy social justice? To remove the condition responsible for injustice. सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो इनजस्टिस की कंडीशन है उसको रिमूव कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जो भी कंडीशन है उसको रिमूव करना है। इंसिस्ट ऑन गिविंग इक्वल स्टेटस टू ऑल। जो भी हमारे कंट्री के अंदर लोग रहते सब इक्वल है, मेन, वीमेन, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ईच एंड एवरी पीपल्स आर इक्वल। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रेस, प्रॉपर्टी, ईटीसी। किसी के भी चीज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन के, लैंग्वेज के, प्लेस ऑफ बर्थ के, जेंडर के, रेस पे, प्रॉपर्टीज पे, किसी भी बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देन स्टेब्लिश द इन सोशल जस्टिस इन आवर कंट्री। इफर्ट्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए जो है गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड मेनी पॉलिसीज, मेनी लॉज। ठीक है। फर्स्ट, पॉलिसी टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कुछ सीट्स रिजर्वेशन की गई है बैकवर्ड के लिए, विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। थर्ड इज प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन रखा गया। लॉज फॉर वीमेन, वीमेन के लिए लॉज बनाया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन भी बनाया गया कि हमारे हर फील्ड में वीमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इससे जो है रिड्यूस होगी
पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी पॉलिसी रिजर्वेशन सीट की पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। सम सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर डिनाइड सोशल जस्टिस, सम सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वेयर डिनाइड सोशल जस्टिस, दे वेयर डिप्रीव्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो जो डिनाइड जो पीपल्स है, कम जो उनके डिप्रीव्ड है, एजुकेशन अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, इट वॉज इसेंशियल टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। वो सबको जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, जिनको जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, उनको इसेंशियल टू ब्रिंग देम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में सबको बराबर लाने के लिए सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ऑल्सो अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके लिए जो है गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी जिसको कहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन सीट रखी। व्हाई? बिकॉज ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन पॉलिसीज गेव द डिप्रीव्ड क्लासेस जस्टिस। जो रिजर्वेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो डिप्रीव्ड क्लासेस है उनको जस्टिस मिलेगा एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। सो द डिप्रीव्ड क्लासेस आर डेवलप्ड। प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए भी जो है कुछ प्रोविजंस रखे गए, अभी बताया आपको, ठीक है। उनको भी मेन स्ट्रीम्स के अंदर लाना, माइनॉरिटीज भी हमारे यहाँ है, ठीक है। माइनॉरिटीज मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यूज, ओके, बुद्धिज्म आर द ETC आर द माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सेवरल मेजर्स रखे गए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रेस, प्रॉपर्टी, ETC। किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी आपको बताया कि कास्ट के, रिलीजन के, लैंग्वेज के, प्लेस ऑफ बर्थ के, जेंडर के, रेस, प्रॉपर्टी, ETC। इट वॉज इसेंशियल टू ब्रिंग देम, इनको क्या करना, जो पहले बताया तो वही आप लिख सकते हो। इट वॉज इसेंशियल टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। इनको भी क्या करना है, मेन स्ट्रीम के साथ, जो दूसरे सोसाइटी के मेन जो लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी चल सके। इन इसेंशियल टू ब्रिंग देम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, bring them in opportunities to the education, opportunity to the employment, ETC. Okay. Laws for women, विमेन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे लॉज बनाए गए ताकि उनके ऊपर जो है अत्याचार नहीं हो सके, ठीक है। लॉज पास्ड फॉर लिबरेशन एंड प्रोग्रेस फॉर ऑफ वीमेन, लॉज पास्ड फॉर लिबरेशन, उनकी आज़ादी के लिए, एंड प्रोग्रेस ऑफ वीमेन के लिए। राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, हस्बैंड के और फादर के प्रॉपर्टी में उनका इक्वल शेयर रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट, डाउरी एक्ट, दहेज प्रथा को बंद किया गया। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बनाया गया, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके 9th के अंदर। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। रोल ऑफ जुडिशरी, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The parliament has the powers to make
चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। पार्लियामेंट के अंदर पावर है कि वो चाहे तो अगर कंडीशन के हिसाब से किसी भी कानून को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती, बट हाउएवर इट शुड बी डन विदाउट टेम्परिंग और चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज तो कर सकती है बट उसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज कर सकती है। हमारे जो राइट्स है वो उसका खत्म नहीं होने चाहिए, उस तरह चेंज करना चाहिए। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, promotion of unity and integrity of the nation, secularism and supremacy of the constitution. These are the basic structures of our constitution. Features of good governance. गुड गवर्नेंस के कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए गुड गवर्नेंस के? फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबिलिटी, efficient and effective government, responsive to people's demand, transparent administration. These are the features of good governance. पहले तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव और पीपल्स डिमांड, लोगों की क्या डिमांड है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, क्या कर रहे लोगों को मालूम होना चाहिए।